नमस्कार प्यारे साथियों, झारखंड के 3 बड़े अपडेट आए हुए हैं। इसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे और यहाँ के नेताओं के कारनामे के बारे में भी आपको पता चल जाएगी। किस तरह से जेपीएससी में घोटाला हुआ और 64 में से 49 तो ऐसे मूर्खों को बना दिया गया अफसर, ठीक है, जो पीटी पास करने के योग्य भी नहीं है। अर्थात यह कह सकते हैं कि ये सब समझिए फर्जीवाड़े तरीके से घुस गए हैं। झारखंड में जितना कोयला काला है उससे कहीं दिल इन लोगों भ्रष्ट ऑफिसर का दिल काला है, क्योंकि काला में सच्चाई जो है से बहुत कम दिखाई देता है। कोयला बेच बेच करके लोग धन जमा करते हैं। इसीलिए देखिए 64 में 49, अब सोचिए कि झारखंड का भविष्य कैसे बनेगा जब 49 ऐसे अफसर बने हैं जो कि पीटी पास करने के योग्य ही नहीं, काबिलियत ही नहीं रखते हैं, उनको गाय और भैंस में कुछ अंतर ही नहीं दिखाई देगा। तो क्या झारखंड का प्रगति के बारे में सोचेंगे? केवल अपना पैकेट, अपना घर परिवार को विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए सोचेंगे। फिर उनका बाल बच्चा आएगा, उसी तरह पैसा दे देंगे, कोई विभाग में घुसा देंगे और यह परंपरा चलती रहेगी। तो जिस तरह से सीबीआई ने या सीआईडी ने काम किए हैं ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक इन लोग को पूरा के पूरा सौंप दिए हैं, तो देखिए इसमें अफसर यदि भ्रष्ट हो जाते तो शायद एक डाटा जो है निकल करके नहीं आती। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट जो था 10-10 साल की सजा होनी चाहिए इन अफसरों को। जेपीएससी के एक सहारे अफसर बने 64 में से 49 परीक्षार्थी को नियमानुसार प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास नहीं करना चाहिए था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने जेपीएससी 1 के लेकर दायर आरोप पत्र दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेने से संबंधित आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया है। न्यायाधीश ने सीबीआई के उस अनुरोध को भी ठुकरा दिया जिससे सीबीआई ने कुछ के विरोध में कार्रवाई नहीं करने और कुछ को उचित समझने पर कार्रवाई करने की अनुशंसा थी। इससे सीबीआई द्वारा आरोपित तत्कालीन परीक्षार्थियों की संख्या 20 से बढ़कर 55 हो गया था। सीबीआई ने जेपीएससी 1 की जांच के बाद कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें 20 तत्कालिक परीक्षार्थी, 20 परीक्षक और जेपीएससी के 5 पदाधिकारी शामिल हैं। इन अफसरों को ना 10-10 साल की सजा होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए यह वैकेंसी जो है से स्वीकृति 5.53 लाख, ठीक है, और 3.27 लाख। राज्य में 2 साल में 2.7 लाख सरकारी पद घटे हैं, ठीक है, और अब 159 लाख, ध्यान रखेंगे 1.59 लाख पद भी खाली है। कौन कौन से विभाग में? जैसे गृह विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया, उसमें 65,000 है और कार्यरत अभी 27,000 ही टीचर हैं और खाली पद 38,000 है। तो ऐसे बहुत सारे पद जो हैं से खाली हैं, खास करके शिक्षा विभाग में ज़्यादा पद खाली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैया सम्मान योजना के चक्कर में सबको बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि पैसा जो है से, ठीक है, उसमें सरकार को मैया सम्मान योजना में जितना खर्च की है उतने में तो लगभग 50,000 युवाओं के रोजगार दे सकती थी सरकार, ये फुल गारंटी है। लेकिन देखिए कितना पद खाली, ये सब जो है इधर ये कॉलम में है, ये सब पद सृजन है, खाली पद पड़े हुए हैं। जैसे पेयजल, स्वच्छ है, तकनीकी है, ग्रामीण विकास है, पथ निर्माण, झारखंड हाईकोर्ट है, पशुपालन उद्योग है, श्रम है और माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है। यहाँ पे 17,000, जिनमें से 6590 पद खाली हैं। और भी ऐसे पद है, यदि चुन चुन करके खाली पदों को निराकरण किया जाए, जांचा जाए कि कहाँ कौन से जिला में पद खाली है, तो इससे दुगना आंकड़ा आ जाएगी निकल करके। लेकिन सरकार इसमें भी कुछ छिपा रही है। तो कैसे घटते गए स्वीकृति खाली पद? 2 साल में शिक्षा विभाग ने 1.82 लाख पद घटे। वित्त विभाग के आंकड़े के मुताबिक वित्तीय वर्ष 22-23 में माध्यमिक शिक्षा विभाग 82,841 पद स्वीकृत थे, जो 24-25 में पद बढ़कर के 17,137 हो गया, यानी 65,704 पद गायब हो गए। सोचिए सरकार जो है ना पैसा देने के ख्याल से इन पदों को क्या किया, हटा दिया, कम दिखा रहा, गायब कर दिया। और 22-23 में प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1,81,706 स्वीकृत पद थे, जो 24-25 में घट करके 65,187 हो गए।
प्राथमिक स्कूलों में 16,519 स्वीकृति पद गायब हो गए हैं। सोचिए इतने इतने पद जब गायब हो जाएंगे तो राज्य के जितने भी युवा बेरोजगार तो घूमेंगे। इनको देखिए, यहाँ के नेता लोग ही तय करते हैं, मापदंड तय करते हैं कि कहाँ पे कौन से वैकेंसी ली जाएगी। और बाकी ऑफिसर तो हैं तो 5 पीढ़ी समझिए अपने बच्चों के लिए रख करके जाते हैं, जिसे चूहा अपने बिल में धान जमा कर देती, वैसे इन लोग धान को जमा कर दे रहे हैं। जैसे अभी बिहार में एक डीओ ऑफिसर पकड़ाया जिसके घर में कुबेर का धन मिला, नोटों का बंडल ही बंडल मिल रहा है, ऐसे इन लोगों का है। फिर विद्यार्थी का दुख दर्द इन लोग जरा से भी समझ नहीं पाते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में 3.50 लाख खाली पद थे। सोचिए 22-23 में इतना था और अभी कितना आ गया, 1.59 हो गया। वैकेंसी तो लिया ही नहीं गया, मात्र 5,000 पीजीटी का 3,500 मतलब लिया गया और बाकी सब तो चल ही रहा है केस में। और उसमें भी पीजीटी का जो केस हुआ, पीजीटी का बहाली हुआ है, ये तो 20 लाख पर हुआ है। ठीक है, सब पदों को बेच दिया गया है। पीजीटी में 2024 का जो भी +2 के शिक्षक बहाली हुई थी उसमें सारे पद जो है से बिना पैसा के केवल ST SC का ही हुआ है। बाकी OBC जनरल की जितने भी सीटें थी वो सब बेच दिए गए हैं। 10% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 90% जो है से पद जो है से बेची गई सरकार के द्वारा, उनके दलालों के द्वारा। ठीक है, तो जैसे क्या है कि हम ये नहीं करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें दोष है, लेकिन आप पद में, आप सरकार में हैं तो आपके ऊपर दोष लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जो है टाइट रहते, आप संज्ञान लेते रहते। क्यों, देखिए जब तक जगह नहीं बनती, जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं। यदि पीजीटी के जो भी शिक्षक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बात कान खोल करके सुन लीजिए कि जितने भी बहाली हुई है उनमें से ST SC का ही ईमानदारी पूर्वक हुआ, बाकी सब पैसे पर हुआ है। ठीक है, तो यदि जांच प्रक्रिया निरंतर चलती रहे और गहराई से CBI जांच किया जाए तो पीजीटी में 90% शिक्षक बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये दावा है। यहाँ पे कैसे वित्त मंत्री पद कैसे घट गए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार का वादा, स्वीकृत पदों की शीघ्र बहाली होगी, तेजी से खाली पद भरे जाएंगे। 2022 के बजट के दौरान जारी की गई सूची में 5.53 लाख पद थे। सोचिए उस समय अनाउंसमेंट किए थे इलेक्शन में कि 5 लाख हम बहाली लेंगे, और 24 में घट करके 3.27 लाख हो गए, मतलब 3,27,000 हो गए। इनकी समीक्षा की जाएगी। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन वास्तविक है कि वही होगा। राधा कृष्ण किशोरदास, वित्त मंत्री, झारखंड का ये कथन है। सोचिए आपको अफसर ऐसे कुछ चुनना चाहिए जो ईमानदार हो, जो सही डाटा आप तक पहुंचावे, जो 8 घंटा ईमानदारी पूर्वक कार्य करे और राज्य हित के बारे में सोचे। तीसरा यहाँ पे विज्ञापन आई हुई, उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। जेक अध्यक्ष की नियुक्ति 28 तक नहीं हुई थी, कोर्ट में जाएंगे लड़का लोग। ध्यान रखेंगे 8वीं 9वीं की परीक्षा चल रही है, जेक अध्यक्ष न होने के कारण जेटेट भी रुकी हुई है। ऐसे बहुत सारे परीक्षा जो है से अभी झारखंड में स्थगित कर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है कि हम तेजी से, इलेक्शन का टाइम आता है तो देखिए 1 दिन के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, गिनती स्टार्ट हो जाती है 1-2 दिन में। क्या जेक अध्यक्ष बनाना कोई बड़ी बात थी? केवल बोल देते हैं 9-10 का एग्जाम हो रहा है, तो 9-10 का तो हर वर्ष होती है। इसका मतलब आप दूसरे विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे। वोट लेना रहता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब विद्यार्थियों के हित के बारे में करना रहता है तो कुछ नहीं होता है। इसलिए कहा गया जब जब छात्र बोला तब तब सिंहासन डोला है। इसी उम्र में हमारे देश के आज़ाद भारत कराने के लिए, ठीक है, आज़ादी के क्रांतिकारी सुखदेव, भगत सिंह और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को कान खड़े कर दिए थे। ठीक है, उनको छक्के छोड़ा दिए थे। तो छात्र के साथ अन्याय होगा तो एक दिन न एक दिन रोड पर निकलेंगे। और छात्र में इतनी ताकत होती है कि किसी भी तरह से इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। छात्र के बिना देश राज्य कभी विकास नहीं कर सकता है। छात्र यदि अनपढ़ हो गए तो आने वाला भविष्य सीधा अंधेरा की ओर डूब जाएगा। इसलिए हमेशा शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी का नौकरी लगेगी, लेकिन आप बहाली तो निकालिए। जो उस लायक होंगे वो नौकरी खुद ले लेंगे, और जो उस लायक नहीं होंगे वो बाहर छट जाएंगे। आप अवसर ही नहीं देंगे तो विद्यार्थी का माता पिता क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षा का व्यवस्था। दूसरी बात ये भी लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, ठीक है, नेता लोग, कि शिक्षित हो जाएंगे युवा लोग तो क्या होगा कि हमारा जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।